हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बहुत दिनों बाद आज हम लोग फिर से एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन को, जो कि केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है। और हाइब्रिडाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे चाहे IIT JEE का एग्ज़ाम हो, चाहे नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे आपके बोर्ड का एग्ज़ाम हो, एक सवाल तो ज़रूर रहता ही है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका यूज़ क्या है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा टूल है, ऐसा मेथड है जिससे हम किसी कंपाउंड का शेप या स्ट्रक्चर पता लगा सकते हैं। उस कंपाउंड में, उस मॉलिक्यूल में सारे एटम्स के बीच बॉन्ड एंगल कितना है, हम ये भी पता लगा सकते हैं। बट इन सब को जानने के पहले हमको ये जानना है कि हाइब्रिडाइजेशन की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। बेसिक डेफिनेशन को समझने के लिए चलिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं मीथेन का, और कोशिश करेंगे कि आपको मीथेन के एग्जाम्पल से हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन को क्लियर करवाया जाए। सपोज जैसे मीथेन है CH4। CH4 में सेंट्रल एटम कार्बन है। कार्बन से 4 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं। तो चारों जो हाइड्रोजन एटम है उनकी एनर्जी लगभग लगभग क्या है, सेम है। लगभग नहीं, एकदम सेम है। चारों हाइड्रोजन सेम एनर्जी के हैं। अब चारों हाइड्रोजन भी कार्बन के उन 4 ऑर्बिटल से जाके ओवरलैप करेंगे जिनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब आप देखिए कार्बन है, कार्बन का कन्फिग्रेशन 2 4, लास्ट में आ गया 2s2, दिस इज 2p2। कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने हैं तो कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होने चाहिए। अभी कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। S में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन एक्साइटेड स्टेट में आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गया ऐसे। अब कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। नाउ कार्बन हैज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पर ये जो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये आइडेंटिकल एनर्जी के नहीं है। इसमें 3 की एनर्जी सेम है जो कि तीनों p में है, और एक s में है, उसकी एनर्जी अलग है। हालांकि ये s ऑर्बिटल था और ये p ऑर्बिटल था। s और p में एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा नहीं है, बट एनर्जी डिफरेंस तो है कुछ ना कुछ। तो अब देखिए, इससे जो हाइड्रोजन जुड़ा है, हाइड्रोजन का कन्फिग्रेशन 1s1 है ऐसे। चारों हाइड्रोजन तो सेम एनर्जी के हैं, तो चारों हाइड्रोजन कार्बन के उन 4 ऑर्बिटल से जाके ओवरलैप करेंगे जिनकी भी एनर्जी क्या हो जाएगी, सेम होगी। पर अभी तो कार्बन के चारों ऑर्बिटल की एनर्जी अलग अलग है। तो कार्बन के जो डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में मिक्स हो जाते हैं। मिक्स होके 4 नए ऑर्बिटल बना लिए सेम एनर्जी के। इसी प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, वो सेंट्रल एटम से होता है। ठीक है। अब इसमें आप देखिए S का एक ऑर्बिटल आ गया और P के 3 ऑर्बिटल आ गए, और S और P जो सब आ रहे हैं वो सेंट्रल एटम से ही आ रहे हैं। सेंट्रल एटम के डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स का आपस में मिक्स होकर नए ऑर्बिटल बनाना सेम एनर्जी के और सेम नंबर में, उसी को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी टू फॉर्म ऑर्बिटल ऑफ आइडेंटिकल एनर्जी इन सेम नंबर बाई सेंट्रल एटम नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। अब समझ में आ गया। तो अभी इसी को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब कार्बन के चारों ऑर्बिटल की एनर्जी लगभग लगभग सेम हो गई। अब ये चारों हाइड्रोजन से जाके ओवरलैप कर लेंगे। हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है यहाँ पर देखिए, 4 हाइड्रोजन, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। हर सारे हाइड्रोजन के ऑर्बिटल s ऑर्बिटल में है। अब हर s ऑर्बिटल जाके इससे ओवरलैप कर गया। ये रेड इलेक्ट्रॉन जो मैं दिखा रहा हूँ, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन आके इससे ओवरलैप कर गए। कई लोग सोचते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन का आपस में जुड़ना में हाइब्रिडाइजेशन कहलाता। नहीं, सेंट्रल एटम के डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स का आपस में जुड़कर आइडेंटिकल एनर्जी के नए ऑर्बिटल बनाना हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। और हाइब्रिडाइजेशन से जो ऑर्बिटल सेंट्रल एटम से मिले थे वो हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाते हैं। अब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो अटैच्ड एटम के साथ जाके हेड टू हेड ओवरलैप कर लेते हैं और सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। ठीक है। नाउ दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन। अगर किसी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन sp3 आता है तो उस कंपाउंड का शेप जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। नाउ द शेप ऑफ कंपाउंड इज टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल में कार्बन से चारों हाइड्रोजन ऐसे जुड़े हुए, और टेट्राहेड्रल अगर होता है तो उसमें बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट आ जाता है। तो आप देखिए चारों हाइड्रोजन ऐसे जुड़ गए। ठीक है, ये 109 डिग्री 28 मिनट ऐसे हो गया बॉन्ड एंगल, 109 डिग्री 28 मिनट। अब आप देखिए, अब आप इसको ऐसे टेट्राहेड्रल शेप को अरेंज कर सकते हैं।
यू कैन अरेंज टेट्राहेड्रल शेप लाइक दिस। बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ? ये कोई बॉन्ड नहीं है, ये कोई बॉन्ड नहीं है, ये सिर्फ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट को आपको दिखा रहा है लाइक दिस। ठीक है, अब आपको मैं एक एग्जांपल और देता हूं, उससे आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, सपोज मैं BeCl2 ले लूं, सपोज आई एम टेकिंग BeCl2 एज एन एग्जांपल। BeCl2 सेंट्रल एटम बेरिलियम, बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन 2 लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका हो गया 2s2 एंड 2p0। s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 2p0 जैसे मैंने बताया, p ऑर्बिटल पूरी तरह से खाली ऐसे। अब बेरिलियम को 2 क्लोरीन से बॉन्ड बनाना है, तो बेरिलियम में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पेयर्ड से अनपेयर्ड हो गया ऐसे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए ऐसे। अब जो क्लोरीन है, क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन 287 हो गया। क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है क्योंकि 7 से 8 होना चाहता है। ठीक है, तो 2 क्लोरीन है, तो 2 क्लोरीन दोनों आइडेंटिकल एनर्जी के हैं। तो क्लोरीन, जो दोनों क्लोरीन है वो बेरिलियम के उन 2 ऑर्बिटल से जाके ओवरलैप करेंगे जिनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। बट अभी तो एक s में एक p में है, दोनों की एनर्जी अलग अलग है, तो ये आपस में मिक्स हो जाते हैं। मिक्स होके 2 नए ऑर्बिटल बना लेते हैं ऐसे, 2 नए ऑर्बिटल आइडेंटिकल एनर्जी के। इसमें s का 1 आ गया और p का 1 आ गया, तो इस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन sp हो गया। तो आप देखिए जो हाइब्रिडाइजेशन होता है दैट प्रोसीड फ्रॉम सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम के डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स का आपस में मिक्स होकर आइडेंटिकल एनर्जी के नए ऑर्बिटल बनाना ही हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। अब देखिए दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम हो गई और क्लोरीन को 2 ऑर्बिटल चाहिए थे आइडेंटिकल एनर्जी के। अब क्लोरीन को मिल गए 2 ऑर्बिटल आइडेंटिकल एनर्जी के। अब क्लोरीन जाके इनसे ओवरलैप कर गया ऐसे, sp हाइब्रिडाइजेशन। और अगर कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन sp होता है तो इनका जो शेप होता है वो लीनियर होता है, वो BeCl2 होता है। BeCl2 180 डिग्री बॉन्ड एंगल है। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp हो तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री हो जाता है। एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूँ। ठीक है, सपोज जैसे मैंने आपको एक कंपाउंड ले लिया BH3, सेंट्रल एटम बोरान, बोरान का कॉन्फ़िगरेशन 2,3, बैलेंस सेल का कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p1। अब आप देखिए 2s2 2p1, p में 1 इलेक्ट्रॉन, s में 2 इलेक्ट्रॉन। बोरान से 3 हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन आइडेंटिकल एनर्जी के। तो अब बोरान को 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाने हैं, तो बोरान में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो बोरान एक्साइटेड स्टेट में आ गया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड से अनपेयर्ड हो गया ऐसे ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड से अनपेयर्ड हो गया 1 2 एंड 3। बात समझ में आ गई सब लोगों को? अब हाइड्रोजन, जो 3 हाइड्रोजन है वो तो आइडेंटिकल एनर्जी के हैं, तो तीनों हाइड्रोजन बोरान के उन 3 ऑर्बिटल से जाके मिक्स होंगे जिनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, या उनसे ओवरलैप करेंगे जिनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। तो अब बोरान के जो 3 ऑर्बिटल डिफरेंट एनर्जी के हैं, ये आपस में मिक्स हो गए, मिक्स होकर 3 नए ऑर्बिटल बना लिए आइडेंटिकल एनर्जी के, 1 2 एंड 3। सबको समझ में आ गया? अब आप देखिए, अब ये इसमें s का 1 ऑर्बिटल आया, p के 2 ऑर्बिटल आ गए, तो कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। अब हाइड्रोजन 3 थे, तीनों हाइड्रोजन आइडेंटिकल एनर्जी के थे, तो तीनों हाइड्रोजन बोरान के उन 3 ऑर्बिटल को खोज रहे थे ओवरलैप करने के लिए जिनकी एनर्जी सेम हो। अब तीनों की सेम हो गई, अब 1 इलेक्ट्रॉन आ गया ऐसे। देखिए अब ये जो ग्रीन कलर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है ये ओवरलैपिंग है, और ये ओवरलैपिंग हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से, ये हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। ओवरलैप कर गया, सिग्मा बॉन्ड बना लिया, हो गया sp2। अगर कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है तो उसका शेप ट्राइगोनल प्लेनर हो जाता है। नाउ द शेप ऑफ कंपाउंड बिकम ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर इज लाइक दिस। बोरान से 3 हाइड्रोजन ऐसे जुड़ गए 120 डिग्री बॉन्ड एंगल पर, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल। अब बात समझ में आ गई? इज इट क्लियर टू एवरीवन? उम्मीद है सबको क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन।
और आपने देखा कि हाइब्रिडाइजेशन से हम किसी कंपाउंड का शेप और बॉन्ड एंगल कैसे पता लगा सकते हैं। अब पहले तो मैं आपको एक टेबल बता दे रहा हूं कि किस हाइब्रिडाइजेशन पर क्या बॉन्ड एंगल होगा, ठीक है, और उसका शेप कैसा होगा। तो मैं एक टेबल ऐसे बना देता हूं कि जनरल फार्मूला हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, शेप, ये स्ट्रक्चर पहले, एंड शेप। अगर कंपाउंड का जनरल फार्मूला AB है, AB2 है सपोज कर लो, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन SP होगा, स्ट्रक्चर उसका लीनियर हो जाएगा। ऐसे लीनियर में A से 2B ऐसे जुड़ गए, और ये जो बॉन्ड एंगल हो गया ये 180 डिग्री ऐसे हो जाएगा। दिस इज 180 डिग्री। एग्जाम्पल के तौर पर अभी आपने देखा BCl2 CO2 ये सब, ठीक है। अब अगर कंपाउंड का जनरल फार्मूला AB3 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन SP2 होता है, उसका शेप ट्राइगोनल प्लेनर हो जाता है, ट्राइगोनल प्लेनर ऐसे। तो ट्राइगोनल प्लेनर में बोरान से 3 क्लोरीन ऐसे 120 डिग्री पर, ठीक है। नाउ दिस इज 120 डिग्री बॉन्ड एंगल। जैसे कि BF3, BCl3 ये सब हो गया, SO3 लाइक दिस। अब अगर कंपाउंड का जनरल फार्मूला AB4 तो उस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन SP3 होगा, उसका शेप टेट्राहेड्रल होगा, स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल TD। और टेट्राहेड्रल में कार्बन से, जैसे कार्बन ही नहीं, मान लीजिए कोई सेंट्रल एटम है, तो सेंट्रल एटम जैसे A है, A से 4B ऐसे जुड़ गए, A से 4B ऐसे जुड़ गए इस तरीके से। अब आप ध्यान से ऐसे देखें, A से 4B ऐसे जुड़ गए, ये 109 डिग्री 28 मिनट पर, 109 डिग्री 28 मिनट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मीथेन हमने ले लिया, ठीक है, HCF4 ले लिया, ये ऐसे हो गया। अब अगर कंपाउंड का जनरल फार्मूला AB5 है, AB5, नाउ हाइब्रिडाइजेशन जो हो गया वो sp3d हो गया, इसका शेप जो हो गया वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो गया, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, उसको TBP बोलेंगे, TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसमें ट्राइगन A से 3B ट्राइगन के शेप में आ गया, ऐसे ऐसे ट्राइगोनल हो गया, ये ट्राइगन हो गया ऐसे। और एक ट्राइगन के ऊपर और एक ट्राइगन के नीचे, जो तीनों ट्राइगन है, तीनों बी जो ब्लू कलर से हैं, वो तीनों एक दूसरे से 120 डिग्री पर है। और ऊपर नीचे जो बी है उसका इन तीनों बी से जो कि 120 डिग्री है, इससे 90 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा, इससे भी 90 डिग्री होगा, और इसका इससे भी 90 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा। ऊपर वाले ए का तीनों से कितने डिग्री बॉन्ड एंगल होगा, 90 डिग्री हो जाएगा ऐसे। उम्मीद है अब सबको समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से। नाउ अब अगर कंपाउंड का जनरल फार्मूला AB6 है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा, उसका शेप ऑक्टाहेड्रल होगा, OH ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल में ये B है, A है, ऐसे। अब एक भी ऊपर एक नीचे, सबका सबसे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, सब के सब 90 डिग्री। बात समझ में आ गई, ये भी 90 डिग्री पर। और अगर कंपाउंड का जनरल फार्मूला AB7 है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 होगा, जिसका शेप पेंटागोनल बाइपिरामिडल, उसको हम PBP से लिखेंगे, पेंटागोनल बाइपिरामिडल।
ये हमने एक पेंटागन बना दिया ऐसे, ए से 5B 72 डिग्री बॉन्ड एंगल पर ऐसे, और एक इसके ऊपर और एक इसके नीचे, एक इसके ऊपर और एक इसके नीचे ऐसे। जो ऊपर नीचे है उनका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, जो ऊपर नीचे हैं उनका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। सभी 5 भी तो सेम प्लेन में हो गए, आप देखिए 5 भी तो सेम प्लेन में ऐसे आ गए, तो ये सभी के सभी 72। और ऊपर वाले, ये ऊपर वाला जो बी है उनका इन सभी बी से जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। नीचे वाले का भी इन सबसे कितने डिग्री बॉन्ड एंगल होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये बेसिक हाइब्रिडाइजेशन है, और उसमें शेप क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, ये आपको बताया गया। एग्जाम्पल भी जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पर AB5 में एग्जाम्पल आपका PCl5 हो जाए, इसमें एग्जाम्पल SF6 हो जाए, और यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल IF7 हो जाए, इस तरीके से। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं ये हमने आपको शुरू में यहाँ पर बता दी। सेंट्रल एटम से जितने अटैच्ड एटम होंगे आपको उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब उन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अटैच्ड एटम के साथ आप ओवरलैप कर देंगे, आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आ जाएगा। बट ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इससे आपको क्या है ना, टाइम ज़्यादा लगेगा। आसानी से आप किसी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता लगा सकते हैं, चलिए हम लोग उसको भी डिस्कस करते हैं। हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल वेरी इजीली। तो किसी भी मॉलिक्यूल का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनी मॉलिक्यूल, उसको HB से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। किसी भी मॉलिक्यूल का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अगर HB 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन SP होगा, अगर 3 आता है तो SP2 होगा, 4 आता है तो SP3 होगा, 5 आता है तो SP3D होगा, 6 आता है तो SP3D2 होगा, और 7 आता है तो SP3D3 होगा। अब आप कहेंगे हमें कैसे पता लगेगा कि 2, 3, 4, 5, 6 आएगा, चलिए उसको भी देखते हैं। बस आपको इस मेथड से हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सेंट्रल एटम कौन है ये पता होना चाहिए, और सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है ये पता होना चाहिए। सपोज यू हैव टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मीथेन CH4 बाय दिस मेथड। सेंट्रल एटम कार्बन, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आपको पता है, तो सेंट्रल एटम इस CH4 में कार्बन से 4 हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़े, 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं सॉरी, हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन जाके कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन से ऐसे पेयर कर गया। सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, तो आप देखिए यहाँ सिग्मा बॉन्ड 4 लोन पेयर 0, 4 का मतलब sp3, और sp3 का मतलब कंपाउंड का शेप क्या हो गया, टेट्राहेड्रल। अब आप कार्बन से 4 हाइड्रोजन टेट्राहेड्रल शेप में ऐसे अरेंज कर दीजिए इस तरीके से, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, ऐसे जोड़ दो लाइक दिस। अब आप देखिए बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स आप समझ जाएंगे। सपोज जैसे मैंने आपको BF3 दे दिया ऐसे, BF3। अब सेंट्रल एटम बोरान, बोरान के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फ्लोरीन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, यू नो फ्लोरीन इज 2,7। फ्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1, और यानी फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, तो तीनों फ्लोरीन 3 सिग्मा बॉन्ड ऐसे। अब आप देखिए इस मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड 3, लोन पेयर 0, 3 का मतलब sp2, और sp2 का मतलब शेप ट्रायगोनल प्लेनर। अब ट्रायगोनल प्लेनर हो गए, यानी बोरान से 3 फ्लोरीन 120 डिग्री पर ऐसे अरेंज हो गए, ये 120 डिग्री पर ऐसे अरेंज हो गए। बहुत ही आसान है, आप देखिए, ठीक है, एकदम आसान सा मेथड है। अब जैसे सपोज करो कि यू हैव टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CO2। सेंट्रल एटम कार्बन, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन 2,6 होता है, ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, तो ऑक्सीजन इट मींस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा। जनरली ऑक्सीजन 2 बॉन्ड ही बनाता है, और डबल बॉन्ड नॉर्मली बनाता है।
तो हर ऑक्सीजन कार्बन से डबल बॉन्ड बनाएगा। डबल में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, तो हम पाई को शामिल नहीं करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन के में हमने क्या लिखा था, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, पाई को शामिल नहीं करते हैं। अब सिग्मा देखिए टोटल बॉन्ड 4 है, सिग्मा 2 ही है, सिग्मा बॉन्ड 2, लोन पेयर 0 2, 2 का मतलब sp, और कंपाउंड का शेप sp, तो कंपाउंड का देखिए हाइब्रिडाइजेशन sp, तो शेप लीनियर, लीनियर में हम क्या करेंगे, कार्बन से दोनों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे और वो 180 डिग्री पर हो गए। नाउ दिस इज 180 डिग्री बॉन्ड एंगल। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ गया? कोई समस्या इसमें किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अब जैसे सपोज करो कि SO3 दे दिया गया, अब आपसे बोला जाए आप SO3 का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, कंपाउंड का शेप और स्ट्रक्चर बताइए। तो सेंट्रल एटम सल्फर, सल्फर के बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। अभी आपने पढ़ा कि ऑक्सीजन तो जो होता है, ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाता है, तो हर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, 3 ऑक्सीजन 3 डबल बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड 3, लोन पेयर 0 3, 3 का मतलब sp2, sp2 का मतलब ट्राइगोनल प्लेनर। सल्फर से 3 ऑक्सीजन ऐसे जोड़ के, पर तीनों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ेंगे, ये आपको मालूम होना चाहिए। तीनों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से ऐसे जुड़ गए, ऐसे हो गए। अब आप देखिए 120 डिग्री बॉन्ड एंगल। बात समझ में आ गई सब लोगों को? एकदम आसान सा। जैसे आपको एक एग्जांपल दे दिया जाए कि यू हैव टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ CuCl2, तो कार्बन के बैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, आपको पता चल गया 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड, क्लोरीन सिंगल, हेलोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है। अब आप देखिए इस मॉलिक्यूल में टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड, पाई को लेना नहीं है, सिग्मा बॉन्ड 3, लोन पेयर 0 3, 3 का मतलब क्या हो गया sp2, और sp2 का मतलब ट्राइगोनल प्लेनर। तो कार्बन से एक ऑक्सीजन और 2 क्लोरीन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से ऐसे OCl NCl ऐसे हो गया। देखिए ट्राइगोनल प्लेनर शेप में आ गए। आगे बढ़ते हैं, फिर बढ़ते हैं। सपोज मैंने PuCl3 दे दिया, PuCl3, तो आप देखिए सेंट्रल एटम फास्फोरस, फास्फोरस के बैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन तो हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, टोटल 5 बॉन्ड, 5 में सिग्मा 4, एक पाई, पाई को लेना नहीं है, लोन पेयर है नहीं, 4 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर, 4 4 का मतलब sp3, sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल, तो आप टेट्राहेड्रल TD को ऐसे लिख देते हैं, टेट्राहेड्रल आप ऐसे बना दीजिए, फास्फोरस से एक ऑक्सीजन और 3 क्लोरीन ऐसे। दिस इज PuCl3। समझ में आ गया सबको? सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, शेप एंड बॉन्ड एंगल इन मॉलिक्यूल। आई थिंक इट्स क्लियर राइट नाउ। टेकिंग सम मोर एग्जांपल्स। सपोज मैंने PCl5 ले लिया, PCl5 सेंट्रल एटम फास्फोरस, फास्फोरस के बैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, सारे क्लोरीन सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4 5, सिग्मा बॉन्ड 5, लोन पेयर 0 5, 5 का मतलब sp3d, sp3d मीन्स ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, TBP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो फास्फोरस से 3 क्लोरीन तो आप ट्राइगन के शेप में ऐसे अरेंज कर दें जहां पर तीनों के बीच बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा, इसको हमने ऐसे कर दिया ऐसे। अब एक क्लोरीन इसके ऊपर और एक क्लोरीन इसके नीचे ऐसे, ठीक है? बात समझ में आ गई? सो दिस इज द PCl5। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं SF6। SF6 सेंट्रल एटम सल्फर, सल्फर के बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे, सभी 6 फ्लोरीन, 6 सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6, सिग्मा बॉन्ड 6, लोन पेयर 0 6, 6 का मतलब sp3d2, sp3d2 मीन्स ऑक्टाहेड्रल, ठीक है? ऑक्टाहेड्रल में आप क्या करेंगे, 4 फ्लोरीन ऐसे, सल्फर
और एक फ्लोरीन इसके ऊपर और एक फ्लोरीन इसके नीचे, SF6, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। ठीक है, एक एग्जांपल और, सपोज आपको ClF7 का हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर बताना है, तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, सभी 7 फ्लोरीन 7 सिग्मा बॉन्ड 7, लोन पेयर 0, 7 का मतलब ये ऐसे sp3d3, और इसका मतलब पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब आप आसानी से बना, पहले तो आप एक पेंटागन ऐसे बना लेंगे, एक क्लोरीन है, क्लोरीन से 5 फ्लोरीन ऐसे जोड़ दीजिए, और ये पांचों 72 डिग्री पर अरेंज हो जाएंगे। अब एक इसके ऊपर, एक इसके नीचे, ये 90 डिग्री पर। तो आज हम लोगों ने देखा कि हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि उन कंपाउंड्स का हाइब्रिडाइजेशन और शेप निकालना जहां पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। सो आज के लिए इतना ही। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड लेक्चर अगर आपको देखने हैं तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कीजिए, केमिस्ट्री बाय हिमांशु पांडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।